हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है फ़िलहाल ये दो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने लिया है ये टैरो और ये है दूसरा टैरो। ठीक है, सो इसमें हम आपके पर्सन की और आपकी भी करंट फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें उनके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक, करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। पहला ही कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। सो टेन ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड। सेकंड कार्ड मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलो एस ऑफ सॉर्ड। थर्ड कार्ड देखते हैं जो हमें मिल चुका है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलो इसे भी रखता हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली अभी तीन कार्ड हो गए। फोर्थ एक कार्ड चुनता हूँ जो कि है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सो ये आ गया चौथा कार्ड। ठीक है, और अगर मुझे एक कार्ड चुनना है तो क्या मिलेगा? ये आ चुका है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे पांच कार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, मैं इसे रखता हूँ यहाँ पे इस तरीके से एंड आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइंस की तो ये आ चुका है वॉन्ड्स, यानी कि भाई एरीज लियो साज का एक कार्ड है ना, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एरीज लियो साज। फिर हमें यहाँ पे मिला है सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है ना, एंड यही दो हमें साइंस मिल चुके हैं यानी कि भाई फायर साइन और एयर साइन। ठीक है, तो आपके परिस्थिति के अनुसार ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। कई बार उनकी फीलिंग आपकी भी हो सकती है और कई बार आपकी फीलिंग उनकी भी फीलिंग दर्शा सकती है कि वाइस वर्सा एनर्जी। ठीक है, टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में, लेकिन साथ में है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। भी हम कह सकते हैं कि आप इस पर्सन के हिसाब से ना कि भी जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट था आप दोनों की ज़िंदगी में, चाहे वजह जो भी थी, वो किसी न किसी हद तक कम हो गया है। ठीक है, देखो ये पर्सन इस बात को 100% नहीं मान रहा कि मतलब चीज़ें जो है वो सामान्य हो चुकी हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आई थिंक रेशियो आ गया था। सो लेट्स सी। चलो, तो इस पर्सन को जो लगा कि सब चीज़ें सामान्य हो गई है ऐसा तो नहीं, बट इनके हिसाब से ना कि ये सबको परख रहे हैं। ठीक है, और आपको भी कह रहा है कि भाई तुम मुझे एक मौका दे के देखो। ठीक है, अब ये मौका इसलिए भी वो कह रहे हैं बिकॉज उनको नहीं पता कि आप सच में इनके ऊपर फ़िलहाल विश्वास करते हो या नहीं। ठीक है, टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है तो कई बार लगता है कि चलो भाई ठीक है, कुछ जो बहुत ही बुरे दिन थे या फिर जहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो रहा था, बातें नहीं हो रही थी, वो दिन अब कहीं ना कहीं चले जा रहे हैं, है ना, या फिर आपने उन दिन को पीछे छोड़ दिया और अब एक बहुत ही अच्छा रास्ता आपकी राह दिख रहा है। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? बिकॉज शुरुआत जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना वो है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। किसी किसी के लिए एस ऑफ सॉर्ड का मतलब हो सकता है कि भाई आई एम रेडी फॉर समथिंग न्यू, है ना, मतलब मुझे बस बातें तो करनी है। लेकिन किसी के हिसाब से भाई बातें तो मैं पहले भी किया करता था, तो अब क्या नया है? अब अगर मुझे शुरुआत से शुरू करना है कि एकदम से हम उस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकते, मुझे शुरुआत से बात करनी होगी कि भाई आपका दिन कैसा गया, क्या आप अभी अच्छे मूड में हो, है ना, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, फिर धीरे धीरे करके भी थोड़ी सी रोमांस की बातें, एंड फिर आई थिंक कुछ दिनों बाद वापस से उस टॉपिक पे आना। तो कई बार कई लोगों के लिए ये सब सॉर्ट से इतना आसान भी नहीं होता। ठीक है, किसी किसी को लगता है कि भाई मैं इस परेशानियों को क्यों समझूं, बिकॉज इस पर्सन के हिसाब से अगर आपने इसको जाना है और आपको पता है कि इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था क्या नहीं, तो आप डायरेक्टली उस पॉइंट से कनेक्ट कीजिए जिस पॉइंट से आप दोनों के बीच कुछ हुआ था। शायद विभाजन हुआ था या फिर गुस्सा चरम से यहाँ पे पहुँच गया था या फिर कुछ आपके बीच तू तुम्हें हो गई थी, आप उसी बात से शुरू कीजिए, है ना। इसी आप में से कोई किसी का ईगो भी समझ सकते हैं फिर कि भाई ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है ना। और किसी के हिसाब से भाई इसको फॉल आउट करना, फॉल बैक करना, कि भाई पीछे हटना भी कह सकते हैं। बट अगर हम तीसरा कार्ड देखें तो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स।
देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे मैं आपसे दूर रहूँ ना रहूँ, आपसे बात करता ना हूँ ना रहूँ, बट एक चीज़ है मेरे ज़िंदगी में कि मैं आपको याद करता रहता हूँ, ठीक है? और अगर मुझे कभी मौका मिला ज़िंदगी में दोबारा से शुरुआत करने का, मैं डेफ़िनेटली शुरू करूँगा। मतलब ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट स्टेप लेने को भी रेडी है, और इसके लिए अगर इनको थोड़ा सा अपने कंडीशंस को मोड़ना भी पड़े तो उसके लिए भी रेडी है। ये एक अच्छी बात है। अगर हम इनकी तरफ देखें तो देखो, ये आपको नहीं भूले। आपका जो भी अंदाज़ है इनके साथ बातचीत करने का, इनको प्यार से पुकारने का, जो आपने इनको पेट नाम दिया है, जिस तरह से आप इनको पुकारते हो, ये आपकी इन सारी बातों को दिल में समा के रखते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, मतलब किसी को नहीं बताते कि भाई मेरी एक पर्सनल लाइफ है, उसमें कोई है स्पेशल मेरे लिए, हम दोनों इतने घंटे बातें करते थे, या फिर आज ही मैं उसको इतना याद करता हूँ। तो वो चीज़ें कई बार वो कुछ लोग खुद तक ही सीमित रखते हैं। मतलब अगर किसी को डायरी लिखने का शौक़ है, तो अगर आपने डायरी कभी पढ़ी, ज़िंदगी में आपको मौका मिला, तो ही आप समझ पाओगे कि भाई अरे मेरा पर्सन तो ये भी सोचता है ना? वरना जितने भी लोग उसको जानते हैं, शायद उनका आउटर जो नेचर है उस हिसाब से वो उनको पहचानते हैं। फिर अगर हम दूसरी बात देखें यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट कार्ड हमें पे मिला है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद डायरेक्टली मिला है जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये कार्ड मैं यहाँ पे दर्शाता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने एक्चुअली इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, बट अब ध्यान गया है मेरा। देखो, इनके लिए ना ये दोनों कार्ड्स बहुत मैटर करते हैं। फिर जो एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है वो ऐसी है कि मे बी आप दोनों शायद अरेंज तरफ से जुड़े हो, या फिर आप दोनों का अरेंज मैरिज हो रहा है या फिर हो चुका है, या फिर फाइनली फैमिली जो है वो बीच में आ रही है, या फिर आप अगर किसी और से कनेक्ट होने जा रहे हो और अब आप उसके बारे में सिंसियर हो कि क्या ये पर्सन मेरी परवाह करता है। तो देखो, इनके लिए ना ये बातें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, मान लो अगर आप सच में किसी से जुड़ने जा रहे हो, ओके, चाहे ये फर्स्ट टाइम है या फिर मे बी ब्रेकअप हो गया बहुत बुरा, और अब आप किसी को सच में चाहते हो या फिर चाहते हो कि ज़िंदगी में एक नई शुरुआत मिले, तो अब जो पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहा है वो सच में आपसे रूबरू होना चाहता है, आपको दिल से समझना चाहता है एंड दिल से थैंक यू करना चाहता है। क्यों? बिकॉज़ इस व्यक्ति के लिए मैरिज बाद में आता है, सबसे पहले कमिटमेंट आती है। ये पर्सन ज़िंदगी में आगे क्या होगा इससे पहले अभी क्या हो रहा है इसको जानने में इंटरेस्टेड है। यानी कि अभी आप कैसे हो, आप स्माइल कर रहे हो या नहीं, अगर आपको रोमांटिक बातें करनी है तो आपको अभी क्या बोलना है, आप अभी रोमांटिक बातें करना चाहते हो क्या, आपको वीडियो कॉल करना है, वॉइस कॉल करना है, इस सब भी एक पर्सन इंटरेस्टेड दिख रहा है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो भी पर्सन है, शायद ये न्यू पर्सन है या फिर जिसने कम बैक किया हो, ये सच में आपको जानने में बहुत इंटरेस्टेड है। और एक बार इनको कमिटमेंट मिल गया तो ये पर्सन सच में मैं कहूँगा कि इसकी दुनिया मतलब फूले नहीं समाएगी। ठीक है, वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है। चलो अब एक तरफ से देखते हैं आपके लिए भी हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, कार्ड्स की शफलिंग मैंने एक्चुअली यहाँ पे माइक सेटअप किया है, तो क्या हो रहा है ना कि पॉप फिल्टर है प्लस स्टैंड है, तो इस वजह से मैं इतना कि हाथ नहीं बना सकता, तो इसलिए मैं पीछे शफलिंग कर रहा हूँ। देखो, पहला कार्ड जो आपके लिए मिला है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। हालांकि ये कार्ड उनके लिए भी रिप्रेजेंट हो सकता है, बिकॉज एनर्जी जैसे मैंने कहा कि वाइस वर्सा होती रहती है। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। सेकंड कार्ड जो आपके लिए आ चुका है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, ये भी मैं रखता हूँ यहाँ पे मैं लगता है मुझे शायद हम सिर्फ 4 ही कार्ड लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एंड एक 4th कार्ड चुनते हैं ताकि रेटिंग जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाए। देखो, ये आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब यहाँ पे अगर साइंस देखें तो ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बेसिकली मैं कहूँगा कि अगर आपकी तरफ से कोई बातें आ रही है तो आप कह रहे हैं कि भाई पहले तो मुझे जानना है कि तुम क्या सोच रहे हो, मतलब तुम्हारी असलियत क्या है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तुम मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड हो, या फिर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद तुम्हारा रिएक्शन देखने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, या फिर अगर आप कोई नई शुरुआत करने जा रहे हो तो ये पर्सन किस तरह से आपसे बात करता है, आपको अटका के रखता है या फिर आपके लिए परेशान होता है ना, मतलब
आपके लिए तड़पता है। तो ये जो भी बातें हैं जो आपको सुकून दिलाएंगे कि हाँ सच में कोई पर्सन है जो मेरे दिल से फ़िक्र करता है, वो बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वही अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो आपका ये कहना है इस पर्सन के लिए कि भाई मैं अभी अगर नेक्स्ट स्टेप लूँगा या फिर नेक्स्ट स्टेप लूँगी तो वो बहुत ही फास्ट होगा। अब मुझे रुकना नहीं है कि तुम पता नहीं कल जवाब दोगे, परसों जवाब दोगे, तुम रुकोगे या फिर से बैकआउट करोगे। अब मुझे नहीं रुकना। अब अगर आप मुझे पूछ रहे हो ना कि तुम्हारा जवाब क्या है, तो मेरा जवाब फिक्स एंड फाइनल आएगा और ये जवाब अब नहीं बदलेगा। हाँ, तुम्हें अगर बैकआउट करना है तो तुम अपना प्लान खुद से तैयार रखो। मैं तो अपने इस वचन से पीछे नहीं हटने वाला, फिर नहीं हटने वाली। देखो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो टेन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि भाई आप चाहे इसे शादी कहे, कमिटमेंट कहे, बट यहाँ पे आपके लिए खुशियाँ ही आती हैं। ठीक है, मतलब अगर ये पर्सन खुद भी अगर आपसे सवाल कर रहा है कि तुम्हें क्या पता शादी के बाद तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी बिकॉज हमारी जॉब से अलग है, या फिर मुझे थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, मे बी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, है ना, या फिर कोई और इशू है। आपका कहना है कि मैंने तो सब कुछ ढूंढ लिया है। ठीक है, अगर इनका कर्जा भी है तो शायद आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। आई मीन आप कल्पना करो कि जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा नहीं है वो कई बार जो है वो पैसे ऐश में उड़ाता है। इसके बजाय अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा है तो व्यक्ति सोच समझ के पैसा खर्च करता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की मीनिंग पता होती है। तो आई थिंक आप ये भी रिस्क लेने को तैयार हो। इनफैक्ट आपके हिसाब से ये रिस्क नहीं है, इट्स लाइक एवरीडे लाइफ। आपको इनमें जो जो बातें पसंद आई हैं उन बातों ने आपका दिल मोह लिया है और इसलिए आप कह रहे हैं कि भाई मुझे तो तुमसे बात करनी है। मतलब ये पर्सन फ़िलहाल रेडी हो या ना हो, या फिर खुद सवाल अगर पूछ रहा है कि भाई पता नहीं आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा, आप तो उल्टा कह रहे हैं कि भाई मैं तो बात करने के लिए उत्सुक हूँ, है ना। एटलीस्ट मुझे आपसे ये पता लगेगा कि हाँ तुम्हारी अभी मर्ज़ी क्या है, तुम कितने गहराई में हो, सच में तुम मेरे बारे में सीरियस हो भी या नहीं, या फिर तुम्हारे मन में कोई कन्फ्यूजन है। तो बात हमें यहाँ पे फ़िलहाल दिख रही है। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट डजंट। थैंक यू।